हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए ड्रीमर्स में। तो आज का टॉपिक है एनडीए के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। ये बुक्स मैंने सारी अपने रिव्यूज़ प्लस एनालिसिस किया, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स द्वारा सजेस्टेड बुक्स हैं। तो मैं आपको अपने तरफ से नहीं, बाकी जो रिकमेंडेड है उनकी तरफ से किताबें बता रहा हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, जो रिटर्न क्वालिफाई करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश कैटेगरी, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनडीए के लिए, क्योंकि यहाँ आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो आपका एसएसबी में भी काफ़ी काम करते हैं। तो इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया, अगर ग्रामर में देखो तो रैन एंड मार्टिन एंड ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी सर, ये बुक बहुत अच्छी हैं, दोनों काफ़ी आउटस्टैंडिंग बुक्स हैं। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हमेशा इसी को सजेस्ट करते हैं, तो आप भी इसी को परचेस कर सकते हैं। दोनों बढ़िया किताब है। और वोकैबुलरी के लिए आप PYQs, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे सब में से निकालिए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और जो है उसको फिर उसी के लिखिए और उसको फिर मतलब एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखिए और 2-3 दिन में उसको रिवाइज करते रहा कीजिए, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। आइए अब चलते हैं ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गैट पोर्शन में देखा जाए तो ज्योग्राफी आपका टोटल 25 क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन लेता है, तो आप इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप इसके लिए, अगर आपको डीप में पढ़ना है तब 11th-12th की ज्योग्राफी परचेस कीजिए। अगर आपको सिर्फ ऊपर थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना है तब 9th-10th की, और एनडीए कैटेगरी में 9th-10th की ज्योग्राफी सही है, उससे आगे नहीं पूछते। तो 9th-10th के लिए बड़े हैं आपके लिए, आप इसको परचेस कर सकते हैं एनसीईआरटी की 9th-10th। अगर आपका मन करे 11th-12th भी, और जिसको इससे भी नहीं पढ़ना वो लूसेंट जीके, जिसके पास टाइम कम है वो लूसेंट जीके फॉलो कर ले। ठीक है, चलिए अगली कैटेगरी में चलते हैं। पॉलिटी के लिए मैं ऑलवेज आपको लूसेंट सजेस्ट करूँगा, लूसेंट जीके, ये बढ़िया किताब है। या फिर एक आती है एम लक्ष्मीकांत, वो भी बढ़िया है, वो किताब भी आप परचेस करते हैं, पर काफ़ी बड़ी है तो उसको रहने दीजिए। ये लूसेंट बढ़िया टॉपिक को सब डीप में दे रखे हैं, पर आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। लूसेंट जी के बढ़िया है। और 10th क्लास की एनसीईआरटी भी आप चाहें तो पढ़ लें, उसमें भी काफ़ी कुछ दे रखा है एनडीए कैटेगरी के लिए। हिस्ट्री के लिए आप पाथफाइंडर फॉलो कर सकते हैं, और एनसीईआरटी भी। एनसीईआरटी आप 10th की फॉलो कर लीजिए, 10th और 9th की एनसीईआरटी आपको वर्ल्ड वाली मिलेगी, 10th वाली इंडियन। तो आपको अगर 10th वाली फॉलो कर लीजिए, और मैं हिस्ट्री के लिए आपको सर्च करूँगा, आप 11th-12th की फॉलो कीजिए। 11th-12th एनसीईआरटी ये बेस्ट रहती है हिस्ट्री कैटेगरी में। तो हिस्ट्री के लिए, और दूसरा आप या तो पाथफाइंडर है, तो पाथफाइंडर तो काफ़ी अच्छी किताब है, सबके रिव्यूज़ मिल रखे हैं एनडीए कैटेगरी में, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके लिए तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बस, और रेफरेंस भी कोई किताब पढ़ सकते हैं, जैसे एस चांद और ये सब जो आती हैं आप पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं या पीसीबी तो आपको दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं 11th में, तो अब आपको तो रिवाइज हो ही रहा है सारी चीज़ें। और जो मेनली क्वेश्चन आते हैं 9th-10th से आते हैं। अगर आप 11th-12th पढ़ लिए, बड़ी चीज़ पढ़ लिए, छोटी चीज़ तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए लूसेंट जीके एंड जनरल नॉलेज, ये तो मैंने बता रखा था आपको। फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के लिए 9th-10th की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और 11th-12th की जो मेन चैप्टर की जो यूनिट्स है, जिधर यूनिट्स दे रखी हैं कि जैसे लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, ये सब दे रखे हैं ना, तो वो सब पढ़ लीजिए। बाकी और कुछ 11th-12th एकदम डीप में मत पढ़िएगा, ऊपर सिर्फ ऊपर स्मूथली पढ़ लीजिए बस। बाकी 9th-10th डीप में पढ़ के थोड़ा, और ज़्यादातर केमिस्ट्री क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं, ये जान लीजिए। एनडीए आईआईटी जे लेवल का नहीं कि आपको इतना हार्ड क्वेश्चन देंगे, क्योंकि इसमें तीनों स्ट्रीम के लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिज़िक्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो उनको पेपर इस हिसाब से बनाना रहता है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनडीए कैटेगरी में, मैथ तो बहुत। तो आपको यहाँ मैथ के लिए आपको देखिए, पहले तो एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए 11th-12th पूरी अच्छे तरीके से, जो आपको काफ़ी काम आएगी। हाँ, तो मैथ के लिए आप एनसीईआरटी
क्लास 10th को भी सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल NDA ले सकते हैं और या पाथफाइंडर, दोनों ही बढ़िया बुक हैं, आप परचेस कर लीजिए। और NCERT जरूर लगाइए, NCERT इज़ अ की ऑफ NDA मैथ। आते हैं क्वेश्चन, मैं आपको उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें, तो ठीक है फिर चलिए। और फिर प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हो ना प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको दिशा पब्लिकेशन 16 ईयर जो बुक है वो बेस्ट है। वो दिशा की बुक किसी से पूछ लिए रिकमेंडेड कैंडिडेट तो आपको सजेस्ट करेगा, बढ़िया बुक है। और PYQ तो काफ़ी गेम चेंजर होता है, समझ लीजिए। तो PYQ आप ज़रूर लगाइए, 5 से 10 साल के PYQ आप लगा लीजिए, 10 साल मिनिमम, 8 से 10 साल लगाइए, आपका NDA क्लियर मेरी गारंटी। तो अब थोड़ी अलग बात, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और आपको मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, NDA प्रिपरेशन। अगर आपको डेली बेसिस पे नोट्स और प्रिपरेशन प्लान चाहिए तो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल NDA ड्रीमर्स नेम है, ठीक है। तो मैं इसमें लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद गाइस।